कृष्णा, तुम्हारे घर से कॉल आया था। तुम्हारे भैया और भाभी की तबीयत बहुत ही ख़राब है। तुम्हें जल्दी घर आने को कहा है। तो मैंने तुरंत अपना फ़ोन चेक किया पर कहीं नहीं दिखा, क्योंकि शायद खुशी के मारे मैं भूल से अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया था। तो मैंने तुरंत वहाँ से निकला, ये सोचते हुए कि अचानक भाभी को क्या हो गया है जो मुझे अचानक से बुलाया गया है घर पर। मैंने तुरंत लगभग भागते हुए घर पहुँचा और वहाँ पर जाकर देखा तो घर का माहौल कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। घर में बहुत भीड़ थी। मैं अंदर ही डर रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है। और मुझे जैसे ही लोगों ने देखा तो सबने मुझे कहा, तुम धीमे धीमे क्यों चल रहे हो, जल्दी से घर में पहुँचो। और मुझे रास्ता दे दिया और मैं भागता हुआ घर के अंदर पहुँचा। घर में भाभी एक नए ही रूप में थी। भाभी की आंखें लाल थी, बाल खुले थे और भाभी बहुत तेज तेज सांसें ले रही थी। भाभी का रूप बहुत डरावना था। मैंने पूछा भैया से कि भाभी को क्या हो गया है। तो भाभी बोले, पता नहीं, शायद कोई भूत प्रेत से ऐसा आ गया है, पर वो बार बार मुझे बुला रही थी। मैंने चुपचाप वहाँ खड़ा हो गया। तभी भाभी अचानक से सर को गोल गोल घुमाने लगी, हाथ पैर पटकने लगी। खुले हुए बालों में भाभी बहुत ही भयानक लग रही थी। भाभी ने आवाज़ लगाई, किसने कहा है? मैंने धीमे से कहा, जी। भाभी, क्या हुआ? पंडित जी बोले, लो आ गया कृष्णा, अब बोलो क्यों बुला रही थी इसे? भाभी ने बहुत अजीब सी भारी सी आवाज़ लगाई, इसे मेरे सामने लाओ। तो मैंने सामने लाया गया। पंडित जी बोले, ले आ गया, अब छोड़ दे इस लड़की के शरीर को। तो भाभी के अंदर से कोई और ही बोल रहा था। वो ऐसे मोटी सी आवाज़ लगाई, नहीं, इसे तैयार करके लाओ। पंडित जी बोले, क्या मतलब, कैसे तैयार करके? तो भाभी बोली, ये पिछले जन्म में मेरी बीवी थी और मुझे आधे रास्ते में छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी शादी में, जोड़े में। तो इसे दुल्हन की तरह तैयार करके लाओ। तो पंडित, मैं तुरंत लगभग भागता हुआ सा घर पहुंचा और वहां पर जाकर देखा तो घर का माहौल कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। घर में बहुत भीड़ थी। मैं अंदर अंदर ही डर रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है। और मुझे जैसे ही लोगों ने देखा तो सबने मुझसे कहा, तुम धीमे धीमे क्यों चल रहे हो, जल्दी से घर में पहुंचो। और मुझे रास्ता दे दिया और मैं भागता हुआ घर के अंदर पहुंचा। घर में भाभी एक नए ही रूप में थी। भाभी की आंखें लाल थी, बाल खुले थे और भाभी बहुत तेज तेज सांसें ले रही थी। भाभी का रूप बहुत ही डरावना था। मैंने पूछा भैया से कि भाभी को क्या हुआ है। तो भैया बोले, पता नहीं, शायद कोई भूत प्रेत का साया आ गया है उन पर, वो और बार बार मुझे बुला रहे हैं। तो मैंने चुपचाप वहाँ खड़ा हो गया। तभी भाभी अचानक से सर को गोल गोल घुमाने लगी, हाथ पैर पटकने लगी। खुले हुए बालों में भाभी बहुत ही भयानक लग रही थी। भाभी ने आवाज़ लगाई, किसने कहा है? मैंने धीमे से कहा, जी। भाभी, क्या हुआ? पंडित जी बोले, लो आ गया कृष्णा, अब बोलो क्यों बुला रही थी इसे? भाभी ने बहुत अजीब सी भारी सी आवाज़ लगाई कि इसे मेरे सामने लाओ। तो मैंने आके सामने गया। पंडित जी बोले, ले आ गया, अब छोड़ दे इस लड़की के शरीर को। तो भाभी के अंदर से कोई और ही बोल रहा था। ऐसी मोटी सी आवाज़ लगाई, नहीं, ऐसे नहीं, पहले इसे तैयार करके लाओ। पंडित जी बोले, क्या मतलब, कैसे तैयार करके? तो भाभी बोली, ये पिछले जन्म में मेरी बीवी थी और मुझे आधे रास्ते में छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी शादी के जोड़े में। तो इसे दुल्हन की तरह तैयार करके लाओ। तो पंडित जी बोले, ये लड़की नहीं है, अब इस जन्म में ये लड़का है। तो भाभी बोली, पर मेरे लिए ये मेरी बीवी ही है और इसे जल्दी से दुल्हन के जोड़े में तैयार करो, वरना मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। तो पंडित जी ने बोला, अगर इसे दुल्हन की तरह सजा देंगे तो छोड़ देगा इस लड़की को? भाभी ने अजीब सी डरावनी सी आवाज़ में कहा, हाँ, छोड़ दूंगा। तो पंडित जी बोले, ठीक है, रुक, अभी तैयार करके लाते हैं। फिर मम्मी मुझे भैया को लेकर एक कमरे में गए और बोले, देखो, आपने सुन लिया है कि क्या करना है, अब आप देख लो क्या करना है। एक काम करो, कृष्णा को तैयार करो दुल्हन की तरह और बाहर आ जाए। मम्मी ने भैया से कहा, बाहर से पड़ोसन को बुला लाए और मम्मी भाभी के अलमारी से उनकी शादी का जोड़ा और थोड़े बहुत गहने वगैरह निकाल कर बेड पर रखे। तब तक भाभी कुछ औरतों को लेकर आ गए। मम्मी ने उनसे सब कहा जो पंडित जी ने कहा। सारी औरतें मेरे पास आई और मुझे बोली, कपड़े उतारो, और मुझे भाभी के दुल्हन के कपड़े पहनाने लगी।
मुझे साड़ी पहना दी, ईयरिंग पहना दी, मेकअप, लिपस्टिक, पाउडर लगा दिया, हाथों में चूड़ियाँ पहना दी, पैरों में पायल, सर पर पल्लू डाल दिया। भाभी के सामने ले आए। वहाँ पर मेरी सोसाइटी के ऑलमोस्ट सारे लड़के लड़कियाँ थी और सबके सामने दुल्हन की गेटअप में आना सच में एक बहुत ही मुश्किल काम था मेरे लिए। पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैंने मना नहीं कर सकता था और मैंने हिम्मत जुटाकर वहाँ आ गया। फिर क्या होना था, सब मुझे फटी हुई आंखों से देख रहे थे कि अब क्या होगा। भाभी के सामने जब खड़ा किया तो भाभी बोली, इसे मेहंदी क्यों नहीं लगाई है, इसे मेहंदी लगाओ और तब मेरे पास लाओ। फिर लड़कियों ने थोड़ी सी मेहंदी मेरे हाथ में लगाई। फिर भाभी बोली, मैं अब जा रही हूँ पर हमेशा के लिए नहीं। तो पंडित जी बोले, क्या मतलब? तो भाभी ने अजीब सी आवाज़ में कहा, इसे हमेशा इसी तरह रहना होगा। जब तक ये लड़कियों की तरह रहेगा तब तक मैं इस लड़के को कोई परेशान नहीं करूँगी, और अगर ये फिर से लड़के की तरह रहने की कोशिश करेगा तो मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा और दोबारा आ जाऊँगा और इस घर में किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर जैसे भाभी के सारे शरीर में भूकंप सा आ गया। वो हाथ पैर पटकने लगी, बेचैन होने लगी और जैसे उनके शरीर से कुछ निकल गया हो ऐसे बेहोश हो गई। भैया ने और सब ने भाभी को उठाया, उनके बेडरूम में लेटा दिया। सबका ध्यान भाभी पर था, कोई मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने धीरे से वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चला गया और वहाँ सारा तामझाम उतार दिया और मुंह धो दिया, मेकअप उतारने के लिए और हाथ धो लिए। पर चूड़ियाँ नहीं उतार रही थी तो उसके ऊपर ही शर्ट पहन लिया और नीचे आ गया। भाभी बेहोश थी और सब भाभी के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे, पर मेरा मूड ऑफ था। मैं बाहर न्यूज़ पढ़ने लगा, जैसे कि सच में आज कल न्यूज़ पढ़ना बहुत ही मेहनत का काम है और कुछ भी काम की न्यूज़ होती ही नहीं है।